देखो क्या कहा है, a planet moving around the sun sweeps area A1 in 2 days, A2 in 3 days and A3 in 6 days. A1 is to A2 is to A3 निकाल लो। क्या पता है हमें? हमें पता है for motion of planet around sun, delta A by delta T is constant। इसलिए A1 upon 2 equal to A2 upon 3 equal to A3 upon 6। है क्या ऐसा? हाँ सर बिल्कुल सही है। बस सभी को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा, 3A1 इक्वल टू 2A2 इक्वल टू A3। सही है। तो बस आपको रेशो पूछा है तो निकाल लो, A1 is to A2 is to A3। क्या रेशो आएगा, A1 अपॉन A3 इक्वल टू A3 की वैल्यू कितनी है, 3 टाइम्स A1 दैट इज 1 is to 3। ठीक है, और A1 अपॉन A2 इक्वल टू 3 टाइम्स A1 इक्वल टू 2 टाइम्स A2। देखो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स A1 इक्वल टू A2 की जगह, सॉरी गड़बड़ कर, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 टाइम्स A1 अपॉन 2 टाइम्स A2, बट 2 टाइम्स A2 इक्वल टू 3 टाइम्स A1, सो ये आ जाएगा 2:3। इसे लिख सकते हैं 2:6। तो रेशो आ गया 2:3:A3 के जगह आ जाएगा 6। सही है क्या? तो बेसिकली ये रेशो टाइम को प्रोपोर्शनल रहेगा। देखो ये इक्वल टू है, ये रेशो है। ऑप्शन में दोनों में से कुछ भी रह सकता है। ठीक है, कहां से लिखा, केपलर्स लॉज ऑफ एरियाज। चल द प्लैनेट नेपच्यून travels around the sun with time period of 165 years what is approximately radius of compared to earth। ये भी बड़ा आसान सवाल है। हमें पता है फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ
t square upon r cube equal to constant. If that is the case, so time period of Neptune का square upon radius of Neptune का cube equal to time period of Earth का square upon radius of Earth orbit का cube. अगर इसे अर्थ ऑर्बिटल रेडियस लिखते हैं, दिस इज नॉट रेडियस ऑफ अर्थ. अगर ऐसा है तो बस क्या निकालना है, आर एन और आर ई का रिलेशन निकालना है. टाइम पीरियड ऑफ नेपच्यून 165 का स्क्वायर, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज 1 ईयर. Therefore, Rn cube equal to 165 into 165 into Re का क्यूब. ठीक है, अब देखो 165 का स्क्वायर आपको आता है 5 5 are 25, 16 into 17 256 plus 16 272 into Re क्यूब. अब ये लगभग किसका क्यूब दिख रहा है? सो देखो 3 का क्यूब है 27, सो 30 का क्यूब कितना रहेगा? 30 into 30 into 30. So this is 3 into 3 into 3, 10 into 10 into 10. So 3 का क्यूब into 10 का क्यूब. 3 का क्यूब है 27, 10 का क्यूब है 1000. So 30 का क्यूब ये आता है 27,000. क्या ये उसके आसपास है? सो आर एन की रफली वैल्यू क्यूब रूट लेते हैं, तो दिस इज 30 टाइम्स ऑफ आर ई. Orbital radius of Neptune is approximately 30 times the radius of Earth. मैं सिंपल लॉ यूज किया, एप्लीकेशन किया. आगे जाते हैं, एक सेकंड. चलो आसान सवाल है. If distance between spherical bodies is increased from 2 meter to 4 meter, then how many times mass of 3 kg body should be increased to keep the attractive force on 1 kg body constant. देखो क्या कहा है, if distance between spherical bodies is increased from 2 meter to 4 meter, then how many times mass of 3 kg body should be increased to keep the attractive force on 1 kg body constant. देखो क्या कहा है, समझ लो जरा.
एक 1 kg बॉडी है, एक 3 kg बॉडी है। शुरुआत में इनके बीच का डिस्टेंस दिया है 2 मीटर। अब क्या किया, अब ये डिस्टेंस बढ़ा दिया। अब ये 2 का 4 कर दिया। ठीक है, अब इसका मास m हो गया, इसका मास 1 kg ही है, और कहा है कि ये जो फोर्स लग रहा था, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहे। तो आसान है, 1 kg पर लगने वाला फोर्स निकाल लेते हैं। चलेगा क्या? देखो हम कहते हैं एज एफ जी इज इक्वल टू एफ जी डैश, दैट इज कैपिटल जी 1 kg इंटू 3 kg अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जी 1 इंटू m अपॉन 4 का स्क्वायर। सही है क्या? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट रहना चाहिए। अब देख लो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी जी तो चले गए, 1 1 चला जाएगा, 4 स्क्वायर इधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, 16 इंटू 3 अपॉन 4। तो ये आना चाहिए 12 kg। Therefore m इक्वल टू 4 इंटू 3। Therefore mass of 3 kg should be increased या should be made 4 times of original। ओरिजिनल 3 है, तो अभी उसके 4 गुना 4 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा और 12 kg करना पड़ेगा। सही है? चलो अब देखो एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, देखो एकदम बढ़िया सवाल है। क्या कहा है? टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियाई r but masses m and 4m have center to center distance of 6r। हमें इस प्रकार से दो मासेस दिए हैं, रेडियस सेम है, ठीक है, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है इनके बीच का 6r। मतलब देखो ये डिस्टेंस r है, ये 4r है, और ये r है। एक का मास है m और दूसरे का मास है 4m। ठीक है, अब क्या कहा? टू स्पीयर्स आर हेल्ड इन फिक्स पोजीशन, ये फिक्स पोजीशन में है। अब प्रोजेक्टाइल ऑफ मास छोटा m, एक छोटा सा प्रोजेक्टाइल है, is projected from the sphere of m towards 4m। m से 4m के तरफ इसको भेजा है। ठीक है, सो आपको कहा है कैलकुलेट मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, कैलकुलेट मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सच दैट ये छोटा m का जो मास है ये 4m तक पहुंच जाएगा।
क्या करना है, ध्यान में आया क्या? मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है। अब देखो, दो तीन चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। एक, जब ये मास यहां से निकलेगा, ठीक है, थोड़ा सा आगे जाएगा तो क्या होगा, इसके ऊपर दो फोर्सेस लगने वाले हैं। एक फोर्स बिकॉज ऑफ m, अनदर फोर्स बिकॉज ऑफ 4m। जब ये कैपिटल M के पास में है तो कैपिटल M का अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट रहेगा, ये M के पास वापस आ जाएगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा, जैसे जैसे ये जो मास है, ये मास जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे इस M का अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, और साइमल्टेनियसली ये 4m से डिस्टेंस उसका कम हो रहा है, तो 4m का अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा। सो देयर मस्ट बी अ पॉइंट जहां पर m का अट्रैक्टिव फोर्स और 4m का अट्रैक्टिव फोर्स ये इक्वल होंगे। ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल M का अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, 4m का अट्रैक्टिव फोर्स कम है। इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में 4m का अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, कैपिटल M का कम है। सो अपनी जिम्मेदारी रहेगी, ये छोटा m जो मास है इसे ऐसे पॉइंट तक पहुंचा देना है। कैसे पॉइंट तक पहुंचाना है, ऐसे पॉइंट पर पहुंचाना है जहां पर इस कैपिटल M पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाएगा। उसके बस थोड़ा सा सामने गया कि 4m के कारण लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, ये 4m की तरफ खींचा जाएगा। इस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। इस पॉइंट को कहेंगे न्यूट्रल पॉइंट। लेट इट बी एट डिस्टेंस r। ठीक है, लेट द न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम कैपिटल M। ठीक है, सो नेट फोर्स 0, मतलब दिस इज फोर्स बिकॉज ऑफ m, दिस इज फोर्स बिकॉज ऑफ 4m। ठीक है, सो फोर्स बिकॉज ऑफ m इक्वल टू फोर्स बिकॉज ऑफ 4m। कितना रहेगा ये, कैपिटल G, कैपिटल M किसके ऊपर लग रहा है, छोटा m, डिस्टेंस कितना है, r का स्क्वायर, इक्वल टू कैपिटल G किसके कारण है, 4m के कारण, किसके ऊपर लग रहा है, m के ऊपर, डिस्टेंस कितना है, इसके 6r सेंटर minus से r. r है। सो फोर टोटल आर माइनस आर। देखो 4r 6r के बीच plus का r. डिस्टेंस है, दो स्पीयर के बीच का। ये डिस्टेंस सेंटर से काउंट किया है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, 6r। सो ये आ जाएगा 6r माइनस छोटा r, इसका स्क्वायर। G उड़ गया, m उड़ गया, m उड़ गया। ठीक है, रूट ले लेते हैं दोनों साइड का। सो 1/r इक्वल टू 2 अपॉन 6r माइनस r। सो क्या आ जाएगा ये रिलेशन, 2r इक्वल टू 6r माइनस r। सही है, देयर फोर 3r इक्वल टू 6r, सो छोटा r इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल R। सही है, चलो अगर ये आ गया तो हमें पता चल गया कि न्यूट्रल पॉइंट कहां पर है। ठीक है, इट इज एट डिस्टेंस 2r।
अब देखो, अब आगे का पार्ट करते हैं। This is m, छोटा m, this is 4m. इस न्यूट्रल पॉइंट का ये डिस्टेंस है 2r, इधर से डिस्टेंस रहेगा 4r। चलो, अगर ऐसा है तो अब देखो, अब आप डेफिनेटली इसको कुछ वेलोसिटी दोगे। इसको वेलोसिटी देने के कारण क्या होगा, तो इसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। सही है क्या? तो देखो, हम क्या कहेंगे, इसको मिनिमम वेलोसिटी इतनी देनी चाहिए सो दैट इस पॉइंट पर जाकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मिनिमम वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके आगे ये अपने आप 4m के कारण खींचा जाने वाला है। ठीक है, इस पॉइंट के आगे ये 4m के कारण खींचा जाने वाला है। सो अपनी जिम्मेदारी क्या है, इस छोटे m को इस पॉइंट तक पहुंचाना। क्या अपनी बात ध्यान में आ रही है क्या? अपनी जिम्मेदारी है इसको यहाँ तक पहुंचाना। सो ये है हमारा सरफेस और दिस विल बी अवर न्यूट्रल पॉइंट। तो अब हम कहते हैं ठीक है, we need to provide v minimum so that m should reach at neutral point। हाँ सर, बिल्कुल सही है, बट टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, तो हमें कहना पड़ेगा टोटल एनर्जी एट सरफेस excuse me equal to total energy at point n। ठीक है, अब सरफेस पर कितनी एनर्जी रहेगी, तो हमने काइनेटिक एनर्जी दी है हाफ m v मिनिमम का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, कितनी रहेगी, माइनस जी। किसके कारण है, कैपिटल एम के कारण। किसकी है, छोटा एम की। डिस्टेंस कितना है अभी, आर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी रहेगी किसके कारण, 4m के कारण, माइनस जी। 4m के कारण है, किसकी है, m की है। कितना कितना डिस्टेंस रहेगा, 5r। 5r। न्यूट्रल पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो गई, जो कुछ भी रहेगी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, माइनस जी। एम के कारण निकाल रहे हैं, हाँ, एट पॉइंट एन, कैपिटल एम इंटू छोटा एम। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r प्लस माइनस जी। किसके कारण है, 4m के कारण। किसकी है, m की, और डिस्टेंस है 4r।
चलो सबको m से डिवाइड करते हैं तो ये m गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बचने वाला है हाफ v मीन का स्क्वायर इक्वल टू, इनको ऐड कर सकते हैं 2r 4r, इधर 5r है या r है। सो देखो मैं एलसीएम इनका 20r लिख देता हूँ। इसे 20 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 10 टाइम्स कैपिटल G इंटू एम। देखो इसे 20 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 जा 20, माइनस 20 GM। ये राइट में गए पॉजिटिव हो गए, इसे 20 करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई किया, ये भी राइट में गया पॉजिटिव हो गया, इसे 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 16 GM। देखो कितना बच रहा है, प्लस 20 माइनस 20 कैंसल, प्लस 16 माइनस 10 प्लस 6 by 20, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में चले गए, 12 by 20, ठीक है। सो ये हो गया v मिनिमम का स्क्वायर इक्वल टू 12 by 20 GM, दैट इज v minimum equal to 3/5 टाइम्स GM, इसका रूट आ गया क्या आंसर? सर आर भी आएगा ना, डिवाइडेड बाय r, सॉरी ना, यस सर आर भी आएगा। r भी आएगा। ठीक है, क्या किया ध्यान में आया? देखो वैसे दो ही स्टेप की, पहले इसको कहां तक पहुंचाना है ये ध्यान में लाया। कैसे लाया? तो हमें पता है जैसे जैसे ये मास दूर जाएगा इस m का अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, 4m का बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट ढूंढा जहां पर दोनों के अट्रैक्टिव फोर्सेस इक्वल है, मतलब नेट फोर्स 0। इसके लेफ्ट में m का अट्रैक्टिव स्ट्रॉन्ग है, इसके राइट में 4m का अट्रैक्टिव स्ट्रॉन्ग है। सो इसको बस यहाँ तक बॉर्डर को लेकर जाओ, आगे खींचने का काम 4m कर लेगा। सो ये पहले ये पॉइंट फाइंड आउट किया, न्यूट्रल पॉइंट। और फिर हमने कहा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी देते हैं तो सरफेस की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी सेम होनी चाहिए, बिकॉज टोटल एनर्जी इज कंजर्व। खत्म। क्या ठीक है? चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। फोर 400 kg satellite is in circular orbit of radius 2 times RE. About Earth. How much energy is required to transfer the radius how much energy is required to transfer to the radius 4 times RE. Find change in kinetic energy as well as change in potential energy. एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। ये अर्थ है,
ये सैटेलाइट है अर्थ के अराउंड घूम रहा है और अब इसे और बड़े ऑर्बिट में लेकर जाना है। पहले कितनी रेडियस थी? 2 टाइम्स आ रही। अब कितने होने वाली है? 4 टाइम्स आ रही। ठीक है, सो देखो, क्या हमें टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट पता है क्या? कितनी होती है पता है? टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस जी एम ई इंटू एम अपॉन 2 टाइम्स आर। ठीक है, सो इसलिए इनिशियल टोटल एनर्जी कितनी है? तो माइनस जी एम ई इंटू एम, मैं सभी इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज लिख देता हूं, मतलब आसान रहेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज जी एम ई इंटू एम अपॉन 2 टाइम्स आर, एंड पोटेंशियल एनर्जी रहेगी माइनस जी एम ई इंटू एम अपॉन आर। लिखा था क्या कल ऐसा? पोटेंशियल एनर्जी की हाफ टोटल एनर्जी रहती है और जितनी टोटल एनर्जी होती है उतनी ही पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी रहेगी। सो देखो, इनिशियल कंडीशन के लिए अपन लिखते हैं इनिशियली टोटल एनर्जी हो गई माइनस जी एम इंटू एम 2 टाइम्स आर। यहाँ आर की वैल्यू है 2 आ रही, सो ये हो जाएगा 4 आ रही। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इतनी ही पॉजिटिव जी एम इंटू एम अपॉन 4 आ रही, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम इंटू एम अपॉन 2 टाइम्स आ रही। इसे लगे तो इनिशियल इनिशियल कह दो। फाइनल के बारे में कुछ लिख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल लिख सकते हैं सर। फाइनली टोटल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम ई इंटू एम अपॉन 2 टाइम्स आर। 2 टाइम्स आर मतलब 8 आ रही। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जी एम ई इंटू एम अपॉन 2 टाइम्स आर, 8 आ रही, एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो जाएगी माइनस जी एम ई इंटू एम अपॉन 4 आ रही। सो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो एनर्जी देने के कारण टोटल एनर्जी चेंज होने वाली है। तो देखो, एनर्जी नीड टू बी सप्लाइड या नीड टू बी प्रोवाइडेड, टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल करो, सो ये निगेटिव है, ये माइनस ऑफ माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज प्लस 2 जी एम ई इंटू एम 8 आ रही। सर 2 क्यों लिया? क्योंकि डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो ये वैल्यू आ जाएगी फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं
तो दिस इज पॉजिटिव आएगी जी एम ई इंटू एम अपॉन 8 आर ई। सही है क्या? so, देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो ये जी एम ई, एम का मास पता है, आर ई का मास पता है। अब देखो इसे सिंपल करना है तो ऊपर और नीचे आर ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ऊपर और नीचे आर ई से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आर ई स्क्वायर हो गया तो ये छोटा जी हो जाएगा। तो दिस इज 1/8 टाइम्स छोटा जी इंटू एम इंटू आर ई। सो वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज 10 अप्रोक्सीमेटली इंटू मास है 400 और रेडियस है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 8। 8 5 जा 850 जा, ठीक है। 1 2 10 टू द पावर 8 6.4 इंटू 5 32 आ जाएगा। 32 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल्स, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाल लो, फाइनल माइनस इनिशियल जी एम ई इंटू एम अपॉन 8 आर ई माइनस जी एम ई इंटू एम अपॉन 4 आर ई। सो ये आ जाएगा माइनस, कितना आएगा, माइनस ऑफ जी एम ई इंटू एम अपॉन 8 आर ई, इतना ही माइनस आएगा। काइनेटिक एनर्जी कम होने वाली है। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल लो तो ये निगेटिव आएगा, सही है ना। देखो के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, फाइनल तो यही रहेगा, इसे माइनस करेंगे सो ये प्लस आएगा। सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आएगा ना। ये निगेटिव माइनस ऑफ दिस माइनस, नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस, प्लस इतनी वैल्यू आएगी, यहाँ पर उतनी ही वैल्यू आएगी। कर लो कैलकुलेशन। देखो कहां पर लिखूं मैं, उधर लिखता हूं, चेंज इन के ई। कितनी है के ई फाइनल, जी एम ई इंटू एम अपॉन 8 टाइम्स आर ई। इनिशियल कितनी थी, जी एम ई इंटू एम अपॉन 4 आर ई, कितना आ जाएगा ये, माइनस जी एम ई इंटू एम अपॉन 8 आर ई। इसे 2 से मल्टीप्लाई किया ना डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, सो माइनस 2 टाइम्स जी एम ई इंटू एम प्लस जी एम ई इंटू एम, 1 बचेगा, उसका साइन निगेटिव रहेगा। क्या ये वैल्यू अभी हमने निकाली है, जी एम ई इंटू एम अपॉन 8 आर ई, जी एम ई इंटू एम अपॉन 8 आर ई। हाँ सर ये वैल्यू निकाली है, ये आ जाएगी माइनस 32 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, फाइनल है माइनस जी एम ई इंटू एम अपॉन 4 आर ई, माइनस ऑफ माइनस जी एम ई इंटू एम अपॉन 2 आर ई। ये आ जाएगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 आने के लिए, तो दिस इज 4 आर ई, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये बच जाएगा जी एम ई इंटू एम। सो दिस इज, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी एम ई इंटू एम अपॉन 8 आर ई। ये वैल्यू हमारे पास है, दिस इज 2 इंटू 32 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल
So this is 64 into 10 to the power 8 जूल. ठीक है. So basically पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी कम होने वाली है. ये तो ऑब्वियस है ना. एक आधा ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है. क्योंकि ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है इसका रिलेशन हमने लिखा है √2 टाइम्स जी इंटू जी एम ई एंड पावर आर. डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ऊपर वाला पार्ट तो वैसे के वैसे ही है, तो ये वैल्यू कम होगी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी. ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होने वाली है. सही है. तो इस प्रकार से हमें ये चेंजेस निकालने पड़ेंगे.